मैं हूं कृषि डॉक्टर शैलेश कुमार। आपका एग्री एक्सपर्ट इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत। किसान भाइयों, आज मैं डिस्कस करूंगा एशियो कंपनी के क्रॉपगार्ड पीके इस इंसेक्टिसाइड के बारे में। क्रॉपगार्ड ये एक ऐसा बोटेनिकल इंसेक्टिसाइड है जो केमिकल इंसेक्टिसाइड से भी कई गुना इफेक्टिव है। ऐसा इफेक्टिव इंसेक्टिसाइड अभी तक किसी भी कंपनी ने लॉन्च नहीं किया। ये रेसिड्यू फ्री यानी अवशेष मुक्त प्रोडक्ट है। तो जानते हैं कि क्रॉपगार्ड पीके ये कौन कौन सी फसल में, कौन कौन सी स्टेज में और कौन कौन से इंसेक्ट को ये कंट्रोल करता है। साथ ही इसका प्राइस और उसके डोज के बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहे। एशियो कंपनी का क्रॉपगार्ड पीके एक ऐसा अद्भुत एवं प्रभावशाली कीटनाशक है जो फूल लार्वी एंड सकिंग पेस्ट यानी कि रस चूसने वाले कीटकों इनको कंट्रोल करता है। इनको कंट्रोल करने की आसानी से क्षमता रखता है। इसके प्रति कोई भी कीट अपनी रेसिस्टेंट पावर विकसित नहीं कर सकता। क्रॉपगार्ड पीके मादा कीड़ों को अंडे देने से भी रोकता है। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला न्यू इंसेक्टिसाइड है। इसका मतलब ये एक साथ कई कीटकों पर काम करता है। ये प्रिवेंटिवली और क्यूरेटिवली दोनों तरीके से काम करता है। ये कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड है और ये कीटकों के नर्वस सिस्टम को डैमेज करके उसे मार देता है। इसमें एक नॉकडाउन एक्शन है। नॉकडाउन एक्शन यानी स्प्रेइंग करते समय कीटकों को संपर्क में आते ही एक उनको नपुंसक बना देता है और कुछ समय में कीटक मर जाते हैं। इसलिए इसको नॉकडाउन एक्शन कहते हैं। इसमें लार्विसाइडल एक्शन भी है। ये लार्विसाइडल एक्शन यानी कि इल्लियां सूंडियां जो शूट बोरर हो, स्टेम बोरर हो या फ्रूट बोरर हो, ये सबको मारने की क्षमता रखता है। ये सबको ही मारने की क्षमता रखता है। इसमें थ्रिप्टिसाइड एक्शन भी है। थ्रिप्टिसाइड एक्शन यानी थीव्स को भी ये कंट्रोल करता है। थीव्स को भी ये मारने की क्षमता रखता है। इसमें एपिडिसाइड एक्शन भी है। एपिडिसाइड एक्शन यानी जो माहू होता है, एफिड्स होता है, मराठी में उसको मावा बोलते हैं, इनको भी ये मार देता है। ये उसके साथ साथ जो जानवर होते हैं, जो पशु होते हैं, पशुओं की चमड़ी पर जो जू होते हैं, ये चिचड़े होते हैं या टिक्स होते हैं, मराठी में उसको गोचिड़ बोलते हैं, उनको भी स्प्रे करने के बाद मार देता है। ऐसा ये मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। भारत में एशियो के अलावा किसी भी कंपनी के पास नहीं है। और कंपनी ने ऐसा क्लेम किया है कि क्रॉपगार्ड पीके सभी कीटकों पर काम करता है। इसका प्रयोग किसी भी केमिकल इंसेक्टिसाइड के साथ कॉम्बिनेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये अकेला ही सभी फसलों पर आने वाले कीटकों को मारता है। एशियो की क्रॉपगार्ड पीके के इंसेक्टिसाइड के बारे में हम बात करेंगे तो ये प्रिवेंटिव 5% काम करता है और क्यूरेटिवली जो है वो 95% काम करता है। तो कहने का मतलब ये क्रॉपगार्ड पीके 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। क्रॉपगार्ड पीके इमामेक्टिन बेंजोएट हो गया, तुम्हारा प्रोक्लेम, वायगो, सोलोमोन, कोरोजोन एवं ग्रासिया, इनसे बिल्कुल ही अलग है और उससे काफी असरदार है। सब्जियों के साथ साथ काफी फसलों की एक बड़ी दिक्कत होती है, वो होती है रस चूसने वाले कीटक यानी सकिंग पेस्ट। तो फसलों पर पाए जाने वाले सभी रस चूसने वाले जो कीटक है एवं कई प्रकार की जो मक्खी हैं, शिकारी कीड़े हैं, सुंडियां हैं, इन सब के खिलाफ इको पावर क्रॉपगार्ड पीके एक जबरदस्त प्रभावशाली है। इको पावर क्रॉपगार्ड पीके यह एक पावरफुल बोटेनिकल बहुउद्देशीय कीटनाशक है। और ये चने का जो सेमी लूपर है, स्टेम बोरर, अपना फली छेदक है, मराठी में उसको हम घाटीआड़ी बोलते हैं, ये सेमी लूपर हो गया जो तुअर पे आता है, कपास पे आता है, सूरजमुखी, अपना मक्का, मूंगफली, टमाटर इत्यादि पर यह सेमी लूपर पाया जाता है।
इसका जो शास्त्रीय नाम है, साइंटिफिकली नेम है, वो है होलिएथिस आर्मिजेरा। इन सबको क्रॉपगार्ड पीके कंट्रोल करता है। विविध वनस्पति अर्क नैसर्गिक आम्ल के समायोजन से इसको बनाया गया है। ऐसा एक भारी उत्पाद है और बहुतांश ये सभी फसलों पर लगने वाली विभिन्न प्रकार की जो इल्लियां है, इन पर लंबे समय तक नियंत्रण करने के लिए इसको डिजाइन किया गया है। क्रॉपगार्ड पीके इनका जो उपयोग है, जैसे अमेरिकन आर्मी वर्म है, अमेरिकन फॉल आर्मी वर्म, तुम्हारा हेलिकोर्पा आर्मीजेरा, स्पोटिप्टेरा लिटोरा, डिबियो, तुमचा फ्रुगिपर्डा हो गया, यानी कि शूट बोरर हो गया, फुट बोरर हो गया, लीफ फोल्डर हो गया, स्टेम बोरर, ये सारी प्रजातियों के और उनके जो कैटरपिलर होते हैं, लार्वा होते हैं, इन लार्वा को भी तुरंत कंट्रोल कर देता है। दुनिया का सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट है क्रॉपगार्ड पीके। इसमें फाइटोटॉनिक तत्व भी शामिल किया गया है, जिससे पौधों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है और पौधों के विकास में यह सहयोग प्रदान करता है। यह अनेक फसलों पर आने वाली कोलेप्टोरा, लेपिडोप्टेरा श्रेणी के सभी प्रकार की इल्लियां और अलेरिडेडी हो गया, थाइसानोप्टेरा हो गया, हेबिप्टेरा, ये सारे श्रेणी के रससूचक जो कीट है, जैसे थ्रिप्स हो गया, जैसिस हो गया, अफिड्स हो गया इत्यादि के लिए ये प्रिवेंटिवली और क्यूरेटिवली दोनों तरीके से वो काम करता है। और धान की फसल पे, धान यानी चावल, चावल का एक गंभीर कीट है तनाछेदक यानी स्टेम बोरर। जैसे इंग्लिश में उसको स्टेम बोरर बोलते हैं और मराठी में उसको खोड़ कीड़ा बोलते हैं। ये तनाछेदक कुल 5 प्रकार के होते हैं। तो धान की फसल को ये पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तनाछेदक का जो कैटरपिलर, वो पौधों के तनों के अंदर छेद करके या सुरंग बनाकर फसलों को बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान करता है। लेकिन अगर सही समय पर अगर क्रॉपगार्ड पीके का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो फसल को हम लोग बचा सकते हैं, यानी फसल को आसानी से हम लोग बचा सकते हैं। टमाटर पर पाए जाने वाला जो लीफ माइंडर है, जिसको हम लोग मराठी में नागड़ी बोलते हैं, टूटा एप्सुटला, शुरू में ये कैटरपिलर क्या करते हैं, यानी ये लार्वे जो है ये ताजे हरे उत्तकों को खाते हैं तथा बाद में फलों में छेद करा देते हैं। तो ये जो फल छेदक है स्टेम बोरर, मराठी में हम लोग उसको फड़ पोकरनारी अड़ी बोलते हैं, तो ये फ्रूट बोरर क्या करती है, इसके प्रकोप से 24% से लेके तो 65% तक उपज में कमी आ जाती है, नुकसान हो जाता है। बीटी कपास में ब्लैक एंड पिंक वॉलबॉम यानी एक धब्बेदार सुंडी आती है, काले धब्बेदार सुंडी और गुलाबी सुंडी, ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कराती है। इससे किसानों को बहुत ही नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये कहने का मतलब किसान भाइयों, ये एक गंभीर पॉलीफेगस कीट है। तो इससे बचने के लिए हमको सही समय पर क्रॉपगार्ड पीके का हमको इस्तेमाल करना चाहिए। वैसे मक्का, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना, सब्जी वाले फसलें और कपास सहित 80 से अधिक अन्य फसलों के पैदावार को ये 50% तक नुकसान कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, यानी उत्पादन में घट आ सकता है। ये स्पोटिप्टेरा फ्रुगिपर्डा यानी फॉल आर्मीवर्म, जैसा कि मैंने कहा था कि ये एक पॉलीफेगस लेपिडोप्टेरन कीट है। ये पॉलीफेगस लेपिडोप्टेरन का एक जो मुख्य रूप से फसलों को खाकर नुकसान पहुंचाती है। तो इस कीट की हल्की सी अगर भनक हमको लगती है तो क्या करने का, क्रॉपगार्ड पीके का छिड़काव करने का, ताकि हम अपनी फसलों को सही समय पर बचा सके। जैसे गोभी होती है, गोभी वर्गीय फसलों पर आने वाला जो डिबेम होते हैं, डिबेम यानी डायमंड ऑफ मोथ, ये जो इसका जो कैटरपिलर है, अगर इसकी आबादी अगर ज्यादा होती है, यानी ज्यादा आबादी होने पर गोभी वर्गीय फसलों में ये क्या करता है, सुरंग पर लगा देता है। सुरंग लगाकर फसलों को बहुत अच्छे तरीके से नुकसान पहुंचाता है।
इसका गंभीर प्रकोप होने पर पूरी पत्ती चट कर सकती है। तो क्राफ्ट पीके ये एक ऐसा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाला एक न्यू इंसेक्टिसाइड होने की वजह से वो एक साथ कई कीटकों पर आसानी से काम करता है। कैटरपिलर, क्राफ्ट पीके ये चाय बागानों में शेड ट्री से गिरने वाली जो शिशु इल्लियां होती है सेमिलूपर, जिसे खाने की मशीन कहा गया है, इसका भी क्राफ्ट पीके आसानी से कंट्रोल करता है। कैसा है, इसमें डेल्टा एंडोटॉक्सिन नामक एंजाइम्स है। डेल्टा एंडोटॉक्सिन्स ये जो एंजाइम्स है ये कीट के अंदर कोशिकाओं को तोड़ देता है। जो पेशी होती है, जो सेल होते हैं, इस सेल को तोड़ देता है, जिससे कीड़ा भोजन करना बंद कर देता है और उसको फिर सेप्टिसीमिया नामक बीमारी होती है और सेप्टिसीमिया नामक बीमारी से कीड़ा फिर आखिरकार मर जाता है। तो क्राफ्ट का छिड़काव हम लोग करते हैं तो इसके तुरंत कीड़े जो है वो मरना शुरू हो जाते हैं। जिन्होंने अन्य केमिकल पेस्टिसाइड के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर ली है, जो फसलों पर जो कीट आते हैं, जो केमिकल पेस्टिसाइड के प्रति जो प्रतिरोधक क्षमता विकसित की है, ऐसे भी कीड़ को अपना जो क्राफ्ट पीके है ये मार देता है। ओके, तो किसान भाइयों, अब हम इसकी कीमत और डोज के बारे में जानते हैं। तो क्राफ्ट पीके ये 100 मिली या ग्राम एक पैकिंग आती है। ये पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। इसकी जो कीमत है वो लगभग 700 रुपये करीब है। अब हम इसके मात्रा के बारे में बात करेंगे। इसका स्प्रे 1 मिली या ग्राम, जैसा कि मैंने कहा था कि ये पाउडर फॉर्म में भी उपलब्ध है और लिक्विड फॉर्म में भी उपलब्ध है। तो 1 ग्राम या 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से हम उसको छिड़काव कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में बताई हुई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें, ताकि आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट फटाफट आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।